नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले एक तो ये मैं जानना चाहूंगा कि दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के हथियारों की फराहमी के ऐलान पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार है। तो पाकिस्तान इस बयान के अलावा और किस तरह रिएक्ट कर सकता है, और दूसरा, इस दौरे के अंदर भारत ने क्या अचीव किया और क्या लूज किया? सबसे पहले तो ये जो दूसरा हिस्सा है ना आपके सवाल का, उसको देखते हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ वो है। फॉरेन ऑफिस तो बेचारा बयान देने के अलावा कर क्या सकता है। देखिए, 2023 में बाइडन की मुलाकात होती है, यानी 2 साल कबल ट्रंप के साथ, और उसमें जो जो कुछ तय होता है ना, वो पढ़ लीजिए। और ये जो अभी ट्रंप की मुलाकात हुई है मोदी के साथ, वो भी पढ़ लीजिए। शायद ही आपको कहीं को 2-3 जगहों पे कोई कॉमा, सेमीकोलन, सब्जेक्ट, कोई एक आध नया जो है वो नजर आए। एग्जैक्टली वही चीजें हैं, वही डिफेंस में आपके ताल्लुकात हैं, वही स्पेस में आपके ताल्लुकात हैं, वही आपकी एनर्जी की बात है, वही आपका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो जो यूएस इंडिया 1, 2, 3 सारा कुछ वही है। क्वाड वही है। वो जो आपका इंडो पैसिफिक पे फोकस था कि जी चूंकि चाइना फलाना ये वो, तो उसके ये सारा कुछ वही है। तो पहली बात उसमें से ये निकली कि ये ट्रंप और मोदी का एज सच कोई उन्होंने कोई कमाल नहीं किया, ये वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली की बातें हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें अचानक पाकिस्तान हमें आया नजर के वो रेलेवेंट हो गया। अब देखिएगा कि इसमें सारी बातें उन्होंने कर ली। ये जो आपने अरबों डॉलर की बात की है ना, कि अरबों डॉलर के असला देगा, ऐसे लगता है कि अमेरिका इमदाद कर रहा है। और बाबा वो बिजनेस कर रहा है, असला देगा। अगर अव्वल तो ये है कि बड़ा मुश्किल था वो जो रशियन स्ट्रेटेजिक इनका है, यानी इंडिया का, यानी उसमें दरार डालना। असला देगा तो वो चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है असला, लेकिन असल में पैसे किसको मिलेंगे? अमेरिका। बिजनेस किसका होगा? तो ज्यादातर चीजें मोदी साहब वहां पे दे के आए हैं। नंबर 1 जो वो कह दे के आए हैं, वो अपनी फर्मा बरदारी दे के आए हैं। आप इनकी जॉइंट डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिए, प्रेस रिलीजेस देख लीजिए, आप इनके पूरे विजिट का हिसाब किताब देख लीजिए। उसमें उन्होंने 2 चीजें दे के आए हैं और 1 चीज लेके आए हैं। बाकी ये सारी चीजें जो है ना, ये फॉरेन ऑफिसेज जो होते हैं दोनों मुल्कों के, वो करते हैं। ये पहले से ही तयशुदा थी। क्या दे के आए हैं? वो फर्मा बरदारी दे के आए हैं, और दे के आए हैं कि जहां तक क्वाड का ताल्लुक है, जहां तक चाइना कंटेनमेंट का ताल्लुक है, तो जनाब हम हाजिर हैं, हाजिर जनाब। और वो अभी प्रेजेंट की भी दे के आए हैं, यानी गारंटी, और फ्यूचर की गारंटी भी दे के आए हैं। दूसरी चीज वो क्या दे के आए? दूसरी चीज वो दे के आए हैं कि आप यकीन रख लीजिएगा कि हम जो पुलिसमैन का रोल इस खित्ते में कर रहे हैं, जिसमें चाइना भी आता है, जिसमें ये सारा हिसाब किताब साउथ एशिया का, उसको हम अच्छी तरह से निभाएंगे। और तीसरी चीज जो इसमें वो दे के आए वो ये कि करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रंप किस में इंटरेस्टेड है? आपको याद है, $600 बिलियन सऊदी अरेबिया ने कहा जी ले लें, फलाने जापान ने कहा जी इतने मैं भेज रहा हूं आपके पास। उसके बाद यह है कि अब इंडिया की बारी थी, इन्होंने भी प्लेज किया है कि अमेरिका में हम जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक तो विन विन सिचुएशन ट्रंप के लिए। ये क्या लेके आए हैं? अपनी सिफारती 35 साल जिंदगी अगर मैं सामने रखूं ना, तो ये सिर्फ 2 चीजें लेके आए। नंबर 1 कि वो जो एक इमेज था ना, जो एक परसेप्शन था कि ट्रंप जो है वो नाराज है मोदी से, उसको इन्होंने दूर किया है। और नंबर 2, ये वहां से कुछ सेल्फियां लेके आए हैं। इसके अलावा सारा कुछ इसमें अमेरिका ने जीता है। क्विकली मैं आपको बता दूं कि अचानक नहीं साकिब साहब, लेकिन हमारे यहां तो कॉल तक नहीं आती, वहां पर चले सेल्फियों तक नौबत तो चली जाती है। देखिए वहां पे मैं यानी अभी आपको इसके जवाब में ये बता ही रहा था, हमारे यहां पे एक तो ये जो इंडिया फिक्सेशन है ना, कि इंडिया ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने ये नहीं किया, वो इसमें से निकलो यार। अपना इंडिपेंडेंट को शिनाख्त बनाएं। आपकी जो बात होती है वो उसमें इंडिया आ जाता है। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, तो करने देना उसको। आप उसको रोक सकते हैं? जो इंडिया कर रहा है आप कर सकते हैं। आप इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, मुझे जरा बता दीजिए।
उसकर की फौज से लेके, उनकी टेक्नोलॉजी से लेके, उनके एटॉमिक नो हाउ से लेके, उनकी पॉपुलेशन, उनकी इंडस्ट्री, उनका बेंगलुरु, उनका टेक्नोलॉजी, उनका हिसाब किताब जो है, आप किस शोबे में उनका मुकाबला कर सकते हैं? हमने उनके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, इंडिया के साथ अमन के साथ हम रहें। बाकी वो दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने लिहाज से बनानी चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि जयशंकर ने 2 दफा कहा, मोदी ने 3-4 दफा कहा कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अब ये जॉइंट कमीशन जो आप कम्युनिके पढ़ते हैं, आपको पता लगता है कि अगर अमेरिका के बाद कोई रेलेवेंट मुल्क है ना इंडिया के लिए, तो वो कौन है? वो पाकिस्तान है। अच्छा, अब उसमें वो जिक्र कर रहे हैं अलकायदा का, इसिस का जिक्र आया, उसमें उन्होंने जैश मोहम्मद की बात की, उसमें उन्होंने लश्कर तैयबा का जिक्र किया, लेकिन वो उन्होंने टीटीपी का जिक्र नहीं किया। उसमें आपको वो चीजें, आईएसके का जिक्र नहीं किया, वो चीजें तो पता लगा कि उधर उनका कोई हाथ है। बीएलए का जिक्र नहीं किया, मजीद ब्रिगेड का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह का जिक्र किया। तालिबान हुकूमत का कोई जिक्र नहीं उन्होंने किया कि ये जो यूनाइटेड नेशंस ने जो इस वक्त तालिबान हुक्मरान है वहां पे, उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। टीटीपी जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट करार दी हुई है, जिक्र नहीं किया। तहावर राना का नाम आया, तहावर राना का नाम खुसूसी तौर पे उसमें लिया गया जॉइंट कम्युनिके में, लेकिन उसमें हरदीप सिंह निज्जर का जिक्र नहीं आया, उसमें पुन्नू का जिक्र नहीं आया, उसमें यादव का जिक्र नहीं आया। तो पता लगा कि ये देखें जी, ये हिसाब किताब जो है वो चल रहे हैं, ये सिर्फ बातें करने की हद तक है। मुंबई और पठानकोट का जिक्र आया, मुंबई का भी जिक्र आया, पठानकोट का भी जिक्र आया, लेकिन फलस्तीन का जिक्र नहीं आया, मकबूजा कश्मीर का जिक्र नहीं आया। तो मैं बहसीयत सिफारतकार के जब देखता हूं तो मुझे ये इसी तरह से अगर फर्ज करें पाकिस्तान से इमरान खान बहसीयत प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, नवाज शरीफ बहसीयत प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इनमें से कोई बात नहीं होगी और उसमें यह होगा एक फिक्रा लिखा हुआ, कश्मीर का मसला दोनों मुल्क इस तरह से करें वगैरह वगैरह, ये आपस में जो है वो कश्मीर का नाम आएगा। तो इसकी बॉटम लाइन ये निकली कि जब आप कोई वजीर आजम या जाता है ना सदर आपका किसी और जगह पे, तो उनके एंगल से बात होती है, ठीक है, उनके एंगल से बात करके बाकी चीजों को हज़फ कर दिया जाता है। तो इसमें भी जो हुआ वो भी ऐसे ही था। अब इस वक्त की आखिरी बात, पाकिस्तान ने एक तरह से इनडायरेक्टली इस विजिट का जवाब दिया है। वो परसों आया, सदर जरदारी का बयान आता है जिसमें वो चीन के बारे में बात करते हैं कि चीन जो है उसकी जो तरक्की है उसमें कोई एग्रेशन नहीं है, उसमें कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है, वो किसी पे कब्जा नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ने टिल्ट बताया कि हमारा टिल्ट इस तरफ है। दूसरी बात इसमें अहम ये है कि आपने चाइना के साथ ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन अमेरिका को आपने दुश्मन नहीं बनाना। ये यानी मोदी के जाने से क्या आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई है? क्या उन्होंने जो वहां का एक्सपैट है आपका वो खत्म हो गया है? क्या हिसाब किताब सारे खत्म कर दिए? कुछ नहीं हुआ। वो एक इंडिपेंडेंट था, उसमें जो पाकिस्तान का नाम आया वो आएगा अगली दफा हमारी तरफ से कोई ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जाता है। देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने कहा ना फोन शोन ये वो, पाकिस्तान अमेरिका को इस वक्त दे क्या सकता है? ये जिस तस्वीराती अहमियत की, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, वो इसको अब नहीं मानते। ठीक है, वो वॉर ऑन टेरर खत्म हो गई, वो हिसाब किताब, अफगानिस्तान से चले गए सारे लोग। इस वक्त पाकिस्तान ने ये सोचना है, और मैं ये चाहूंगा कि हमारा पैनल इस पर डिस्कस करे कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना है एज फार एज पाकिस्तान रिलेशंस विद अमेरिका आर कंसर्न्ड, और to create a balance between China and United States of America with special reference to ये जो दहशतगर्दी के हमारे जो इस वक्त अफरीद सामने है ना, उनका कैसे करना है, ये इस वक्त पाकिस्तान ने सोचना है। इंडिया को छोड़े, इंडिया जो कर रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए।